सबको जय जिनेन्द्र प्रणाम। ललिता जी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को अंजना भाभी को वंदना, जीजी सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको पाँव दो, सबको जय। अंजना काकी जय जिनेन्द्र, सभी वंदना को सबको बड़ों को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंदी सिद्धांत शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों को, पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो लोग पूज्य जन है, सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। उठा लीजिए मंत्र है। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है उस पर टीका पूज्य पादाचार्य के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका है। उस संस्कृत टीका का फूलचंदी शास्त्री ने हिंदी रूपांतर किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों का 3 अध्याय हो चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। आज हम लोग चौथा अध्याय करेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। देवास चतुर्निकायः। देवास चतुर्निकायः। देवास चतुर्निकायः। देवा हो जाएगा, चतुर्निकायः हो जाएगा। चतुः देवः चतुः निकायः। देवः चतुः निकायः। इस तरह से संधि विच्छेद होगा। देवा यहाँ पर कौन सा लिंग वचन है? चतुः पुल्लिंग एक वचन, प्रथमा बहुवचन। एक वचन क्या प्रथमा बहुवचन? प्रथमा बहुवचन है देवाहा। देव मूल शब्द पुल्लिंग, और प्रथमा निकाया बहुवचन। भी प्रथमा बहुवचन है। बहुत अच्छा, तो ये तीनों ही मूल है। क्योंकि प्रथमा बहुवचन क्यों आया? चूंकि देव का विशेषण होके आया है निकाय, तो इसलिए वो भी प्रथमा का बहुवचन है। विशेष और विशेष बहुवचन। हम लोगों ने संधि समझ ली है। देवः प्लस चतुः प्लस निकायः। देव 4 निकाय वाले हैं या होते हैं, जो भी बोलिए, देव 4 निकाय वाले हैं। संस्कृत पढ़े आप लोग? मैं पढ़ रही हूँ ललिता भाभी, 2 करें। देवगति नाम कर्मोदय सत्यम्यंतरे हेतु वायु विभूति विशेष है। द्वीपाद्रि समुद्राद्रि प्रदेशेषु ऊपर का नहीं पढ़ा 442। पहले पढ़े वो पढ़े क्या? 442 भव प्रत्योधि देव नारकाणाम इत्येवमादिष्व सकृदेव शब्द उक्तस्तत्र न ज्ञायते के देवाः कति विधा इति तन्निर्णयार्थम निर्णयात्मा है। देवगति नाम कर्मोदय सत्यवंतरे हेतु वायु विभूति विशेष द्वीपाद्रि समुद्रादि प्रदेशेषु यथेष्टम दिव्यन्ति क्रीडन्ति तीति देवा। इहेक वचन निर्देशो युक्त है देव चतुर निकाय इति स जात्य भिन्नाद बहुनाम प्रतिपादको भवति। बहुत्व निर्देश तदंत बहुत्व निर्देश सस्तदंतर्गत भेद प्रतिपत्त्यर्थ है।
इंद्र सामानिकादयो बहु भेदा सन्ति स्थित्यादिकृताश्च तत्सूचनार्थ देवगति नाम कर्मोदयस्य स्वकर्म विशेषापादितभ्यस्य भेदस्य विशेषापादित भेदस्य सामर्थ्यानिश्चयन् इति निकायाः संघाता इत्यर्थः। चत्वारो निकाया येषां ते चतुर्निकायाः के पुनस्ते भवनवासिनो व्यंतरा ज्योतिष्का वैमानिकाश्चेति तेषां लेशावधारणा मुच्यते। देव और नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है इत्यादि सूत्रों में अनेक बार देव शब्द आया है, किंतु वहां यह न जान सके कि देव कौन हैं और वे कितने प्रकार के हैं। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब हमको अधोलोक के बारे में ज्ञान करा दिया, मध्य लोक के बारे में ज्ञान करा दिया, अब ऊर्ध्वलोक के ऊपर के लिए चल पड़े हैं, ऊर्ध्वलोक का ज्ञान कराने चल पड़े हैं। देव 4 निकाय वाले हैं। अभ्यंतर कारण देवगति नामकरण का उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। शंका देवास चतुर्निकाय, इस प्रकार एक वचन रूप निर्देश करना उचित था। आपने निकाय क्यों लिख दिया? निकाय कहना चाहिए था आपको, क्योंकि जाति का कथन कर देने से बहुत का कथन हो जाता है। क्योंकि देव एक प्रकार की जाति है, 4 गति में से एक गति देव है। देव तो अपने आप में बहुवचन हो गया, फिर आप यहाँ पर निकाय क्यों लिखे? समाधान, देवों के अंतर्गत अनेक भेद हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में बहुवचन निर्देश किया है। देव, अगर हम देव चतुर्निकाय कर देते तो उससे क्या हो जाता कि एक ही देव 4 प्रकार के हैं ऐसा निकल जाता, जबकि देव 4 प्रकार के होते हैं और उनमें भी अनेक भेद हैं। देव, तात्पर्य यह है कि देवों के इंद्र सामान्य आदि की अपेक्षा अनेक भेद हैं और स्थिति आदि की अपेक्षा भी अनेक भेद हैं। अतः उनको सूचित करने के लिए बहुवचन का निर्देश किया है। अपने अवान्तर कर्मों से भेद को प्राप्त होने वाले देवगति नामकरण के उदय की सामर्थ्य से जो संग्रह किए जाते हैं वे निकाय, निकाय मतलब होता है समूह, वे निकाय कहलाते हैं। निकाय शब्द का अर्थ संघात है, वही संघात मतलब समूह। चतुर्निकाय में बहुव्रीहि समास है। 4 निकाय वाले जो हैं वो तीसरा अर्थ निकला देव, तो ये बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो गया, जिससे देवों के मुख्य निकाय 4 ज्ञात होते हैं। शंका, इन 4 निकायों के क्या नाम हैं? समाधान, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। कुछ इसमें है क्या? किसी को कोई शंका, कुछ पूछना है कहीं पर? अब इनकी लेश्याओं का निश्चय कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्यः, आदितस त्रिषु पीतांत लेश्यः, आदितस त्रिषु पीतांत लेश्यः। संधि विच्छेद हो जाएगा। आदितः त्रिषु का त्रिषु, पीतांत का पीतांत, लेश्यः का लेश्यः। यहाँ कोई संधि विच्छेद नहीं है, केवल आदितः। आदितः आदि के, का अपन नहीं कर सकते? पीत अंत, पीत प्लस अंत, पीतांत। जरूरत नहीं है अंत तक पीत लेश्यः। जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आदितः आदि के, त्रिषु क्या है? त्रिषु यहाँ पर कौन सा लिंग, कहाँ पर, कौन सा कारक, कौन सा वचन चलेगा? सप्तमी बहुवचन आदि निकायों में है ना, सप्तमी करना था, में बताना था, तो त्रिषु आ गया। त्रिषु का एक वचन द्विवचन हो गया क्या किसी कारक में? 3 है तो बहुवचन ही होंगे, एक वचन द्विवचन तो होगा ही नहीं। इसलिए प्रथमा होगा चाहे द्वितीय होगा, कुछ भी हो, हमेशा त्रि का हमेशा बहुवचन ही होगा, एक ही मतलब वचन चलेगा। चूंकि
ऑलरेडी ये बहुवचनांतक है। एक अगर एक रहेगा तो उसका एक वचन ही चलेगा, दो का दो ही चलेगा, और तीन के बाद सबका बहुवचन ही चलेगा, एक वचन द्विवचन नहीं चलेगा, क्योंकि अपने आप में वो बहुवचन हो गया। आदितः आदितः आदि के त्रिषु तीन निकायों में, निकाय ऊपर से ले लेंगे, पीतांत लेशा पीत के अंत तक, पीत पर्यंत तक, पीतांत माने पीत तक की चार लेशाएं होती है। अब यहाँ चार लेशाएं कैसे कह दिए हैं या तो बताएंगे, नहीं हम लोग फिर समझेंगे। संस्कृत पढ़ें। दीदी त्रिशु में शब्द त्रि है ना, त्रि, हाँ हाँ हाँ, तो त्रि हो गया तो ये इकारात्मक हो गया ना। देवेशु से कैसे होएगा? हाँ हाँ नहीं देवेशी से क्यों होगा? देवेशी से नहीं, क्यों मंडली होगा? में देवेशु बोला ना। जहाँ मैं बोल दी थी भूल में, हाँ इकारांति होगा, कवि के तरह ही चलेगा, कविशु। चला ये करिए। होगा तो सप्तमी बहुवचन ही ना। प्रणाम हाँ दीदी। हाँ हाँ, संस्कृत का उच्चारण करिए। मैं पढ़ूंगा आदित दीदी। इत्युच्यते अन्ते मध्ये अन्यथा वा ग्रहणं मा विज्ञायति। आदौ आदितः द्वयोरेकस्य च निर्वर्थ्यर्थं त्रिग्रहणं क्रियते। अथ चतुर्णां निर्वर्थ्यर्थं कस्मान् न भवति आदितः इति वचनात् षड्लेशा उक्तः। तत्र चतुर्णां लेशानां ग्रहणार्थं पीतान्त ग्रहणं क्रियते। पीतं तेज इत्यर्थः। पीता अन्ते यासां ता पीतान्तः, पीतान्ता लेशा येषां ते पीतान्त लेशः। एतदुक्तं भवति आदित्यत्रिषु निकायेषु भवनवासिव्यन्तर ज्योतिष नामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो लेशा भवन्ति। तेषां निकायानां मंत्र विकल्प प्रतिपादनार्थमाह। प्रणाम। बहुत ध्यान देने का सूत्र है, क्योंकि लेशा का प्रकरण है, हमें बढ़िया से जानना चाहिए। आदि के तीन निकायों में पीत पर्यंत चार लेशियाएं हैं। अंत के आदि के तीन, इसमें तो आदि के तीन हो जाएंगे, कहाँ से होता? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी। तो आदि के तीन निकाय, आदि के तीन निकाय अगर जब बोला जाता तो ये तीन निकाय आते। भवंत्रिक को आदि के तीन निकाय कहा जाता है। अंत के तीन निकायों का, मध्य के तीन निकायों का या विपरीत क्रम से निकायों का ग्रहण न समझ लिया जाए, इसलिए सूत्र में आदितः पद दिया है। आदितः पद नहीं देते, केवल इसी लिख देते त्रिशु पीतांत लेशा। तो दूसरे से चौथे तक समझ सकते थे, पहले से तीसरे तक, दूसरे तीसरे से तीसरा चौथा पहला समझ सकते थे, अथवा चौथा तीसरा दूसरा समझ सकते थे। तो इस तरह से कुछ भी समझा जाता अगर केवल त्रिशु दे देते तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आदितः इसीलिए दिया गया है कि आदि से समझ में आ जाए। दो और एक निकाय का निराकरण करने के लिए त्रिपद का ग्रहण किया है। ये न समझ लें कि एक निकाय में, दो निकाय में, बल्कि तीन निकाय में होता है, इसलिए त्रिपद को लिया गया है। शंका, त्रिपद से चार की निवृत्ति क्यों नहीं होती? समाधान, सूत्र में जो आदितः पद दिया है इससे ज्ञात होता है कि त्रिपद में चार की निवृत्ति के लिए नहीं है। लेश्याएं 6 कही हैं, उनमें से 4 लेश्याओं के ग्रहण करने के लिए सूत्र में पीतांत पद का ग्रहण किया है। यहाँ पीत से तेज लेश्या लेनी चाहिए। यहाँ पहले पीत और अंत में इन शब्दों में और अनंतर पीतांत और लेश्या शब्दों में बहुव्रीहि समास है। पीत के अंत तक जिनमें लेश्या पाई जाती है वो भवंत्रिक, ऐसे तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। इसका यह अभिप्राय है कि आदि के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीन निकायों में देवों के कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं होती है। 4 लेश्याएं होती नहीं है देवों में। अब कैसे घटेगा? क्योंकि पीत लेश्या ही सारे भवंत्रिक के पर्याप्त अवस्था में पीत लेश्या ही होती है। आगे बता रहे होंगे, विशेषार्थ में खोलेंगे। यूं तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों के एक पीत लेश्या ही होती है, किंतु ऐसा नियम है कृष्ण, नील, कापोत लेश्या के मध्यम अंश से मरे हुए
कर्म भूमियां मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंच और पीतलेशा के मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमियां। भोग भूमि में कितनी लेशा होती है? 6 होती है। भोग भूमि के जीवों को नहीं कितनी दीदी, लेशा यहाँ पे भी वो नहीं। पीतलेशा ही होती है की ना। होती है सिर्फ हाँ, पीतलेशे भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों को पीतलेशे ही होती है सिर्फ। मनुष्य और त्रियंच को एक क्योंकि लेशा। वो 2 स्वर्ग तक ही तो जाते हैं लास्ट। 3 शुभलेश्याएं होती हैं शायद। हाँ, ऊपर की तीनों होती है, नीचे की तीनों नहीं होती। मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमियां मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसे कर्म भूमियां मनुष्य और त्रियंच के मरते समय प्रारंभ की 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं। अतः इनके मरकर भवंतरिकों में उत्पन्न होने पर वहां भी अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्याएं पाई जाती है। इसी से इनके पीत तक 4 लेश्याएं कही हैं। अपर्याप्त अवस्था में ये 3 अशुभ पीत तो खैर पाई जाती है, पर कोई 3 अशुभ लेश्याओं से मरता है, भवंतरिक में जन्म लेता है, तो उसके अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा पाई जाती है। पर्याप्त होते ही उसके पीत हो जाती है। तो इस कारण कह रहे हैं वहां पर भवंतरिकों के चलते यहाँ पर हमने 4 लेशा बताई है। इसी से इनके पीत तक 4 लेशाएं कही है। अभिप्राय यह है कि भवंतरिकों में अपर्याप्त अवस्था में पीत तक 4 लेशाएं और पर्याप्त अवस्था में 1 पीत लेशा होती है। समझ में सबको आया होगा इसमें? दीदी प्रणाम दीदी, मेरे को ये प्रश्न का अर्थ नहीं समझा जो शंका की ना, त्रिपद से 4 की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? त्रिपद से यानी जो ये दिया ना आदित्य त्रिशु, तो 4 की निवृत्ति क्यों नहीं होती? यानी थोड़ा इसका अर्थ नहीं समझ पाई हूं मैं। सूत्र में जो आदित्य शंका त्रिपद से 4 की निवृत्ति क्यों नहीं होती, सूत्र में जो आदित्य पद दिया है उससे ज्ञात होता है त्रिपद 4 की निवृत्ति के लिए, माने वापस त्रिपद, इसको कैसे समझाऊं? सूत्र में जो आदित्य पद दिया है शुरू से, इससे ये ज्ञात होता है त्रिपद 4 की निवृत्ति मतलब यहाँ पर माने चारों देवों की नहीं होती। इसका बोलने का मतलब यही हुआ ना कि चारों की निवृत्ति, 4 की निवृत्ति मतलब पुनः उसी बात को लौटा करके हम नहीं ला सकते हैं। निवृत्ति मतलब लौटा करके लाना। तो कहते हैं कि आदित्य त्रिशु देने से 4 की निवृत्ति की, चारों में से कोई 3 ऐसा नहीं होता। आदित्य पद देने से त्रिपद में 4 की निवृत्ति कहा गया। त्रिपद से 4 की निवृत्ति क्यों नहीं होती? तो यहाँ 4 को वापस क्यों नहीं लिया जाता? त्रिपद दे दिए तो त्रि हम कहीं से भी ले ले। तो वो उन्होंने कहा कि आदित्य जो पद दे दिया गया है उससे उसकी वहां पर नहीं होती कि कहीं से भी पलट के ले लो, 4 से ले लो, 3 से ले लो, 2 से ले लो, उसकी निवृत्ति वापस नहीं होती। चारों की शुरू से ही 3 की ली जाएगी, ऐसा नहीं कि पीछे से 3 को ले लें। प्रणाम। लास्ट लाइन लिखा है ना ललिता जी, अभिप्राय यह है कि भवंतरिकों में अपर्याप्त अवस्था में पीत तक 4 लेशाएं हो जाती है और पर्याप्त में 1 पीत लेशा होती है। कैसे इसको थोड़ा क्लियर करें? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में कोई मनुष्य त्रियंच मर रहा है, कृष्ण लेस्या के साथ मर रहा है, देवगति बांध लिया है, देवायु बांधा है, तो भवंतरिक में जन्मेगा। अब वो मरण को प्राप्त हुआ कृष्ण लेस्या के साथ, अथवा नील अथवा कापोत अथवा पीत के साथ। तो किसी भी लेस्या के साथ मरण किया तो अंतर्मुख प्रमाण वही लेस्या रहती है अपर्याप्त अवस्था में। तो अपर्याप्त अवस्था में आयु कौन सी चालू हो गई? भवंतरिक की। किसी भी भवंतरिक देव की आयु तो चालू हो गई। तो वास्तव में तो वो देव हो गया, लेकिन अभी क्या है, वो अपर्याप्त है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं देव में अशुभ लेशा नहीं पाई जाती, किसी भी देव में, चाहे भवंतरिक हो चाहे सौदर में सान वगैरह में तो है ही नहीं कर, भवंतरिक में अशुभ लेशा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं भाई अशुभ लेशा वहां पर, अगर कोई अशुभ लेशा के साथ मरण करता मनुष्य अथवा त्रियंच, अथवा कोई पीतलेशा के मध्यम अंश से, और फिर कहते हैं पीतलेशा के साथ मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमि भी मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य और त्रियंच
भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं और उनके अपर्याप्त काल में ये चारों लेशियां पाई जाती है। पीत लेशिया तो बाद में भी पाई जाती है, पर ये 3 लेशिया भी हाँ, पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था। लेशिया ही रहेगी, बाकी की सब चारों नहीं रहेगी, एक ही रहेगी, मतलब पीत लेशिया। हाँ, लेशिया तो एक कहाँ, पर्याप्त होने पर अवस्था जो पर्याप्त हो जाएगी उनकी अवस्था। हाँ, पर्याप्त होने पर केवल पीत लेशिया रहेगी, चाहे वो किसी भी लेशिया से आए हों, कृष्ण से आए हों, नील से आए हों, कापोत से आए हैं, पर्याप्त होते ही उनकी पीत लेशिया हो जाएगी। जैसे ही पर्याप्त होगी, ये जो अम्बावलेश जाति के देव जो नरकों में जाके भिड़ाते हैं, इनके पीत लेशिया होती है। सभी देवों को पीत लेशिया होती, भिड़ाने से क्या मतलब है? जब कोई ऐसे लड़ाई, किसी को लड़ाई करा के मजा है तो उसकी अच्छी लेशिया कैसे होगी? तो अच्छी लेशिया की बात नहीं, खाली लेशिया थोड़ी घटाते हैं, बहुत सारी चीज घटती है। किसी भी एक आयु बंध है, उसमें भी बहुत सारी चीज घटती है ना, सब चीज में बहुत सारी चीज घटती है ना, एक ही चीज थोड़ी घटती कि एक लेशिया को लेके ही हम कह देंगे कि ऐसे भिड़ाते। किसी भी चीज में एक चीज नहीं घटाई जाती। फिर भी लेशिया अगर पीत होगी तो वो भिड़ाने का काम कैसे करेगा? अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका द्रव्य अशुद्ध है। अभी आपने क्या नाम है, सो दूध लाया सिंघनी का, ला करके लोहे के पात्र में रख दिया, क्या काम का आया सिंघनी का दूध बताइए? उस स्वर्ण पात्र में रखा जाता है सिंघनी का दूध। आपके पास है ही नहीं स्वर्ण पात्र, आप लोहे के पात्र में रख दिए, और फिर उसको आप जिस रोग बीमारी को दूर करने के लिए आप उस दूध को पी रहे हैं, वो बीमारी नहीं दूर होगी, क्योंकि उसको स्वर्ण के पात्र में रख के तब पिया जाता है। तो उसी तरह से है, दूध कौन सा है? सिंघनी का दूध तो है ना, सिंघनी का, लोहे के पात्र में काम नहीं किया, सोने के पात्र में काम किया। उसी तरह लेशिया पीत है तो क्या है, योनि वहां पर जो पर्याय है वो असुर कुमार देव की और उनकी है ना, और कौन से असुर कुमार और राक्षस कुमार देव की है। तो हाँ, तो इसीलिए वो चीज वहां पर है ना, लेशिया होने से क्या होता है। और रह गया कि पीत लेशिया का एकदम जघन्य अंश है उनको, जो इस तरह से लड़ाते भिड़ाते हैं। तो पीत लेशिया का जघन्य अंश और कापोत लेशिया का उत्कृष्ट अंश मोटा मोटी बराबर होता है। हाँ, बहुत कम अंतर होता है दोनों में, है जस्ट ना। उसके ऊपर ही हो गया। और आपने लेशिया कौन सी बताई? इनके भवंतरिक के तीनों शुभ लेशियाएं होती है, पद्म शुक्ल भी होती है? नहीं, किसकी अभी बात आई थी ना, चौधर में स्थान लोगों को, ऊपर मतलब भवनवासी लोगों को तीनों शुभ लेश, कल्पवासी देवों को भवनवासी करें, कल्पवासी देवों को 3 शुभ लेशिया ही होती है। लेशिया ही होती है ना ललिता जी? एक सेकंड उसका नहीं समझ में, एक सेकंड सरिता जी, क्या बताए ललिता जी आप? सौधर्म ईशान में है। हम बोले ऊपर कल्पवासी देवों में 3 शुभ लेशिया ही होती है, पीत पद्म शुक्ल, ये कहा मैंने। ऊपर वालों के तो सही है, नीचे वालों के तो चारों ही होगी क्या? नहीं, पीत होगी सिर्फ आया ना पर्याप्त अवस्था में। अभी किरण भाभी ने यही तो पूछा, पर्याप्त अवस्था में तो पीत ही होगी। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में चूंकि उस लेशिया के साथ कोई मर रहा है, देवायु बांध रखा है, तो अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक के भी ये 3 अशुभ लेशियाएं, पीत तो पर्याप्त में भी पाई जा रही है, उसकी यहाँ पर बात नहीं है। 3 अशुभ लेशिया भी पाई जाती है अपर्याप्त अवस्था में। 3 ही पाई जाएगी या 4 हो जाएगी अपर्याप्त अवस्था में? पीत तो देखिए, किसी भी चीज का विवेचन हम कब करते हैं, जब कहीं हाँ और कहीं ना हो। पीत लेशिया तो बाद में भी है, उसके लिए क्या, तब उसके लिए क्या कहानी करना, वो तो सौधर में स्थान में भी है। वहां तो बात इसकी है कि भाई 3 अशुभ लेशिया देवों में नहीं होती है, कैसे घट रही है, तो भाई अपर्याप्त अवस्था में होती। पीत लेशिया तो पर्याप्त के भी हो रही है ना, तो पीत लेशिया के लिए थोड़ी कोई यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। विरोधाभास 3 अशुभ लेशिया के लिए आ रहा है कि देवों में आप 3 अशुभ लेशिया कैसे बता सकते हैं। तो उन्होंने खुलासा किया कि भाई कोई उस लेशिया के साथ अगर कोई मरण कर रहा है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य कर्म भूमि का, और उसको देव में जाना है, भवंतरिक में जाएगा, मिथ्या दृष्टि मनुष्य है और अशुभ लेशिया के साथ मरण कर रहा है, अशुभ लेशिया के साथ तो नियम से भवंतरिक में ही जाएगा। तो उसको अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशिया पाई जाती है। सूत्र में जब आया कि पीतांत लेशिया, तो शंका उठाई गई कि आप देवों में ऐसे कैसे बता सकते हैं कि पीत के अंत तक पाई जाती है, कृष्ण नील का पोत पीत, आप ऐसे कैसे बता सकते हैं। तब उसका उन्होंने बताया। भूमि में कौन सी लेशिया पाई जाती है? 3 शुभ लेशिया पाई जाती है।
ठीक, आगे चलें। और कोई प्रश्न है इसमें? दीदी यहाँ पे है ना खाली 3 ही देवों के लिए लेश्या बताए और ऊपर वाले देवों की लेश्या अपने आप ही निकालना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे पूरा सूत्र आएगा, उसके लिए तो पूरा अध्याय उन्हीं लोग के लिए है, ये विचारों के लिए थोड़ी अध्याय है ये। अच्छा, आगे है क्या लेश्या का प्रकरण है क्या आगे? का है, सब सारा आएगा। चलिए अब आगे चलते। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। थोड़ा लेश्या हम तो शुरू में कहे थे इस सूत्र पर ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी एक बार पहले ऐसे बताया था कि ये जो तीनों कृष्ण नील का पोता वो तो भाव लेश्या की अपेक्षा है, और ये पीत लेश्या द्रव्य लेश्या की अपेक्षा, ऐसा होता है? नहीं, द्रव्य लेश्या तो जहाँ जिस देव की जैसी है, इन लोग की द्रव्य लेश्या सबकी, नारकियों की सारी की सबकी कृष्ण लेश्या ही होती है, और इनकी द्रव्य लेश्या कैसी होती है? कृष्ण नील तो होगी नहीं, बाकी जैसी होगी। तो द्रव्य लेश्या और द्रव्य लेश्या सारे देवों की अपने अपने उसके विमान के हिसाब से सबकी एक जैसी होती है। मतलब दीदी द्रव्य लेश्या के लिए है। आपने बताया था कि जैसा जैसे मतलब जैसे पीत है तो पीला रंग की होएगा वो देव, कृष्ण है तो काला रंग का होएगा, हाँ, काला तो रंग का उनका होगा, जैसा बिल्कुल। द्रव्य है वैसा ही भाव है। हाँ नहीं, हाँ वो जैसे नीचे नारकियों की तो कृष्ण नील कापोत 3 तरह की लेश्या है, पर नारकी तो सभी काले ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गोरे होते होंगे, नारकी तो नहीं होते होंगे, जबकि कापोत लेश्या तो थोड़ी सी सफेद रंग थोड़ी होता है दीदी इनका, फिर द्रव्य लेश्या रंग को तो रंग ही तो बताता है। द्रव्य लेश्या रंग, हाँ चमड़ी के रंग से थोड़ी तात्पर्य इससे होता है। हाँ, देव और नारकियों में तो सेम होती है, लेकिन मनुष्य में अलग होती है। अभी ये जो वर्णन है ये तो भाव लेश्या का है, ये द्रव्य लेश्या का वर्णन नहीं है, ये भाव लेश्या का वर्णन। नहीं है, पर वैसे ही पूछ रहे हैं कि पीत पद्म शुक्ल, तो फिर उनका रंग वैसा होता है, पीला पद्म रंग कौन सा हुआ? ऊपर के देवों का पद्म रंग कौन सा हुआ? पद्म, पीत पद्म, पद्म लाल, थोड़ा सा सफेदी में ललाई रहे उसको पद्म कहते हैं। तो ये भोग खाली क्या पाई जाती है, तो आप तो दोनों अवस्था में मैं उसमें कैसे, उसकी तो लेशा। आपका नेट इतना खराब क्यों भाभी? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा एक भाभी जी सब लेश्याओं का एक बार रंग बता दीजिए ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कृष्ण का काला है, नील का नीला है, कापोत का कबूतर के जैसा है, पीत का सोने के जैसा है, पद्म थोड़ा सा ललाई लिया हुआ है, पद्म मतलब शंख होता है, तो शंख के जैसी सफेदी, और शुक्ल तो शुक्ल कौन सा है? शुक्ल तो एकदम सफेद, एकदम व्हाइट प्योर, तो वो सबसे बेस्ट होता है, शुक्ल लेश्या सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी, उसमें थोड़ा भी लाल पीला कुछ भी मिक्स नहीं है। अब बाकी ये जो पद्म वगैरह है ये भी सफेद, पर ये थोड़ी सी ललाई लिए हुए है। बताया कि शुभ लेशा पाई जाती है, तो अपर्याप्त क्या वो तो चेंज होगी ना, पर्याप्त और अपर्याप्त में? कुछ भी नहीं समझ में आया। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, कट रहा आपका, कुछ भी समझ में नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। एकदम आवाज कट रही है भाभी। हाँ ललिता भाभी, ये तो थोड़ा ना द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या वाला थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं रहा, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई की कृष्ण लेश्या होगी तो वो काला होगा, तो इसे जनरल में भी ये कैसे होगा ही घटित? हाँ, कृष्ण लेश्या होगी तो जो आप बोले ना कि द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या का, जितने अफ्रीकन है ना, जितने अफ्रीकन है उनकी द्रव्य लेश्या कृष्ण है, और जितने अमेरिकन है उनकी द्रव्य लेश्या शुक्ल है। ये कैसे हो सकता है? वैसा ही है, द्रव्य लेश्या शरीर के रंग को कहते हैं हाँ। और अपने भारत सामने से निकलेगा ना, मोहन के सामने से। ललिता जी, ये द्रव्य लेश्या शरीर के रंग के हिसाब से आई क्या? हाँ,
द्रव्य से शरीर ललिता का जी, कलर चरण स्पर्श ऐसा भी है क्या कि देव और नारकियों में द्रव्य लेशा और भाव लेशा एक समान ही रहती है? अभी मुझे वेद तो इन लोग का समान रहता है, ये मालूम है, भाव वेद और द्रव्य वेद। मैं लेशा के लिए कंफर्म नहीं हूँ, एक बार पुनः देख के ही बता पाऊंगी, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। मुझे याद नहीं आ रहा लेशा का। वेद तो इन लोग का एक जैसा ही रहता है हमेशा। हाँ, वेद तो हाँ, वेद मतलब जैसा शरीर की आकृति होती है वैसा ही वेद होता है नारकी और देव को। लेशा का हम बहुत बढ़िया से कंफर्म नहीं है, बिना देखे हम नहीं मुंह खोलेंगे। शुक्ल लेशिया ना आंटी जी? हाँ, शुक्ल लेशिया क्या शुक्ल लेशा? देवों के ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते भाई। आप लोग अगर कहीं पढ़े हो, आप लोग के सामने अभी कोई मार्गना में किताब पढ़े हो। थे ना लेशिया चैप्टर कर्णानी योग में। हाँ, तो वही कहते आप लोग को कुछ याद है तो मुझे नहीं याद आ रहा है, तो मैं बिना याद आए। में तो संपूर्ण नारकियों की कृष्ण वर्ण कृष्ण लेशिया है, द्रव्य लेशिया मतलब कृष्ण लेशिया है। देवों के तो शुक्ल लेशिया। हाँ, पर नहीं नहीं नहीं, देवों की अलग अलग है, मतलब भवनेत्रिक देव अभी 12 दिन कर्णानी योग में है। उसमें मतलब कर्णानी योग में भवनेत्रिक देवों पास में रहेगा। वो जन का खुला है और जनों का खुला है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए तो मैं चुप हूँ कि सबके घर की बात सुन लूं, सबके बर्तन की आवाज सुन लूं, सबके झटका पटका की आवाज आ जाए, सारा रिकॉर्ड होके चला जाए यूट्यूब में। दिखी रहा किसी बैंक का ही बताएगा, बैंक में किरण का खुला है, शालिनी जैन का खुला है, बंद कीजिए। चलो भाई। सारे नारकियों की तो कृष्ण लेस्या ही होती है, रह गई कि भवनवासी देवों की और कल्पवासी देवों की, तो ये थोड़ा देख के बताएंगे। मुझे याद नहीं है, किसी के सामने कोई ग्रंथ है और उसमें कुछ लिखा है तो आप लोग बता सकते। ताई जी, आप उस पे बताए थे कल्पवासी की द्रव्य लेशिया भाव लेशिया के समान, अभवंत्रिक की क्षय लेशिया। एक बार पूरा बंद करके चालू करिए, पता नहीं बहुत आवाजें आ रही हैं। मेरे बंद करके चालू करने से क्या होगा यार? तुम लोग बंद करोगे तब होगा। आवाज मेरी थोड़ी आ रही जो मैं बंद करूं। मेरे सबको म्यूट कर दीजिए दीदी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये लोग आप लोग देखिए भाई, ये आप लोग मतलब हैंडल करिए, मैं नहीं कर सकती ये हैंडल। आप ये लोग को कोई सुनना हो, शालिनी पढ़ना का हो, खुला है तो और वो आप लोग किरण हैंडल नाम करिए। से एक और कोई है, उनका भी खुला है और एक शालिनी का खुला है, 2-3 जन का खुला है। अपने आप बंद कर लेना चाहिए। कोई शालिनी है और कोई एक किरण बोल के और है, कोई उनका भी खुला है। जेटी भाई साहब क्या पूछ रहे थे? हमको तो उस समय नहीं सुन रहा था आपका कुछ भी। मैं ये पूछ रहा था कि देव और नारकियों की द्रव्य लेशा और भाव लेशा एक समान ही रहती है क्या? जैसे वेद के बारे में तो मालूम है, कंफर्म्ड है कि उनका भाव वेद और द्रव्य वेद एक ही रहता है। लेशिया भी होनी तो एक ही चाहिए, लेकिन एक बार और मैं देख लूंगी तो मुझे ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे अभी दिमाग में पूरी तरह होना तो इन लोग का एक ही तरह का चाहिए, भाव लेशिया द्रव्य लेशिया। लेकिन फिर भी एक बार देख, मतलब कंफर्म तो मैं देख के बता पाऊंगी। भाभी एक बात और समझना चाह रही हूँ मैं, प्लीज, है ना। जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे कि उनकी तो पूरी जो साउथ इंडियन है, साउथ अफ्रीका, उनकी तो नील लेसिया या कृष्ण लेसिया ही होगी, तो वो भाव की से कोई मतलब नहीं है, उनका भाव अच्छा हो या खराब हो, उससे कोई मतलब। देखो मैंने सबको म्यूट किया है, आप एक बार खोल के बोलिए हीरा जी। मैं समझना चाह रही हूँ भाभी, आप वो पहले बताए तो थे ये बात, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे चल रहा है कि क्या उनकी अगर शरीर का कलर अगर काला है
तो उनके क्या कभी शुभ लेस्या का भाव नहीं है क्या? मतलब अंदर से भाव हमेशा खराब रहे क्या? ना, मनुष्यों की द्रव्य लेस्या से मनुष्यों के भाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके कोई छाव ताल्लुक लेस्या, नहीं है। छाव लेस्या मनुष्य और त्रियंज को हमेशा छाव लेस्या बदलती रहती है, चलती रहती है। चौथे गुण स्थान तक छाव लेस्या है। चौथे गुण स्थान के बाद में 3 शुभ लेस्या हो जाती है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां 3 शुभ लेस्या रहती है। 7वें के निरतिशय भाग से शुक्ल लेस्या चालू होती है, जो आगे आगे शुक्ल होके परम शुक्ल होके और 14वें गुण स्थान में लेस्या रहित हो जाते हैं। तो हम लोगों को छाव लेस्या है। छाव लेस्या हम लोग को तभी तो देवायु बन जाती है ना, क्योंकि देवायु मतलब बनने के लिए अच्छे परिणाम चाहिए। तो हम लोग को छाव लेस्या, चौथे गुण स्थान तक छाव लेस्या, और चौथे गुण स्थान में एक देवायु का ही बंध है। तो उनको खाली द्रव्य लेस्या माने का उसका विवरण से द्रव्य लेस्या का मतलब समझेंगे ना, कि जो उनका द्रव्य लेस्या कृष्ण है। भाव उनका कुछ भी चल सकता है, हमेशा बदलती रहती लेस्या। अंतर्मूर्त में हम लोग की सबकी, हम लोग चौथे गुण स्थान से ऊपर इस ग्रुप में कोई नहीं है। हम लोग सब अपने को चौथे गुण स्थान वर्ती भी अगर माने तो हम लोग की छौ लेस्या है, और छौ लेस्या आती ही रहती है एक के बाद एक। कोई हम कह दे कि दावे के साथ कि नहीं, मैं तो अपने परिणाम को कभी भी कृष्ण रूप नहीं होने देती हूँ, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो अलग बात है, अंतर्मूर्त प्रमाण रहती है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, पता नहीं। अभी तो बिल्कुल सही आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी एक को आवाज नहीं आती है तो वो कृपया चुप रहें, क्योंकि अगर सभी को नहीं आती तो सभी बोलते। अगर आपको एक को नहीं आ रही तो आप अपना नेट वगैरह संभालिए ना भाई। कुछ भी एकदम आगे बढ़ ही नहीं रहा स्वाध्याय, बस खाली हल्ला हल्ला हो रहा है। अगर 6 लेस्या चौथे गुण स्थान में 6 लेस्या है, हम लोग चौथे गुण स्थान वर्ती, हम लोग सब कोई। बहुत से लोग कहते हैं हम तो हमेशा क्षमता परिणाम में रहते हैं, हमको तो कभी क्रोध नहीं आता। बहुत लोग ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं, मैं बहुत सरल परिणामी हूँ। लेकिन ग्रंथ ये कह रहा है, आचार्य ये कह रहे हैं कि 6 लेस्या का उदय आता ही आता है। फर्क क्या है, एक आदमी चौथे गुण स्थान में रह करके अंतर्मूर्त काल प्रमाण तक आती है लेस्या का उदय। एक अंतर्मूर्त मतलब 44 मिनट तक कृष्ण लेस्या में डूबा हुआ है, गुण स्थान चौथा है। फिर भी एक है 2 मिनट में खत्म कर देता है, लेकिन आएगी जरूर। वो ये कहना कि हमको कृष्ण लेस्या कभी नहीं होती है, हम आचार्यों को झुठला रहे हैं। चौथे गुण स्थान पर, और लेस्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चौथे गुण स्थान में है तो उसको 3 लेस्या ही परिवर्तन करती रहे, शुक्ल से पद्म, पद्म से पीत, फिर पद्म से शुक्ल, शुक्ल से पद्म, ऐसा होता रहे। ऐसा नहीं होता है। सारी लेस्याएं, और लेस्या छलांग भी नहीं लगाती है कि कृष्ण लेस्या से एकदम से हमारे परिणाम शुक्ल हो जाएं। ये लेस्या छलांग नहीं लगाती है। कृष्ण लेस्या चल रही है तो नील होगी, नील रूप परिणाम होगा। परिणाम हो सकता है बहुत तीव्र गति से सुधरता चला जाए, वो एक अलग विवक्षा है, लेकिन उसको और अंतर्मूर्त बहुत चूंकि एक आवली हम लोग तो मतलब सोच ही नहीं सकते कितना छोटा समय है। अब कृष्ण लेस्या में थे, कृष्ण लेस्या से नील लेस्या में आए, एक आवली रहे, हो गया अंतर्मूर्त। दूसरी आवली में आप तो आपके पास कापोत लेस्या का परिणाम हो गया। परिणामों की विशुद्धि बहुत तेजी से हो रही है। एक आवली के बाद आप कापोत में आए, कापोत से पीत में आ गए, पीत से पद्म में आ गए, पद्म से शुक्ल में आ गए, शुक्ल में आप ठहर गए, 40 मिनट ठहर गए, क्योंकि अंतर्मूर्त समय है। परिणाम बहुत अच्छे बना के रख लिए। मंदिर में विधान करते हुए 8-8 घंटा का विधान हम लोग का चलता है, 10 घंटा का चलता है, 12 घंटा का चलता है। अपना क्षयोपशम बनाए, कितना भी कोई बड़ा 4 गुण स्थान वालों को कह रहे हैं, इसमें पंचम गुण स्थान नहीं लेंगे। कोई भी 4 गुण स्थानवर्ती जीव कहे 8 घंटा मंदिर में विधान किया और कृष्ण लेस्या का उदय नहीं आया, ये संभव नहीं है। बस ठीक है, एक ही आवली के लिए आया, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे परिणाम, इतना सूक्ष्म परिणाम आया, इतने कम देर के लिए आया कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे परिणाम खराब हुए थे। ये संभावना हो सकती है। जिस तरह आचार्य ने कहा कि अंतर्मुह से ज्यादा नींद नहीं आती है, अंतर्मुह से ज्यादा कोई जगता भी नहीं है, दोनों चीज कहा। तो हम लोग को होता है बेशंका कि ऐसा तो कभी नहीं होता, हम लोग 2-2, 3-3 घंटा बैठे रह जाते हैं, पूजा करते रह जाते हैं, स्वाध्याय करते रह जाते हैं। अंतर्मुह को हम 48 मिनट भी मान लें तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि चलो नींद में तो फिर भी 48 मिनट में हो सकता है हम करवट बदलते होंगे, कुछ करते होंगे, लेकिन जगे हुए में तो हम लोग को लगता है कि हम तो कहाँ सोए, हम तो
नहीं पता चलता। वो एक समय के लिए बस आंख कैसे जब कुछ हुआ, थोड़ी सी ढीली सी हुई, कुछ हुआ, अपने को पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि इतना छोटा वो समय है, समय की अवधि जो है वो इतनी छोटी है कि वो हमारे पकड़ में नहीं आती। हम इसको शास्त्र के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो चौथे गुण स्थान वर्ती मंदिर में विधान कर रहा, 8 घंटा 10 घंटा तक विधान चल रहा, खूब प्रेम से विधान कर रहा, लेकिन उसके बीच में उसको कृष्ण लेशिया का भी उदय आया है। वो उदय इतना छोटा था कि उसको असर नहीं हो पाया, उसको पता नहीं चला। ये घटाना होगा। हम आप लोगों को पुनः कहते हैं, मेरे अपने चिंतन से जो मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि इतना खुलासा करके कहीं भी ग्रंथों में लिखा हुआ मुझे तो नहीं मिला, आप लोग का बात मुझे पता नहीं। दूसरी चीज, मैं बहुत प्रवचन वगैरह सुनी नहीं हूँ, इसलिए सिद्धांत को हम तर्कना से बैठाते हैं कि उसमें किसी तरह का विरोध तो नहीं हो रहा, सिद्धांत में काट तो नहीं हो रही है। जहाँ सिद्धांत नहीं कटता है, मुझे लगता है कि ये चिंतन ठीक है। जहाँ सिद्धांत में बाधा आती है, वहां फिर उस चीज को मतलब नहीं ले पाते हैं। तो ये मुझे ऐसा कहीं है नहीं कि इतना खुलासा कर करके कहीं पढ़ने मिला है, वो बात नहीं है। हाँ, विद्वानों से चर्चा जरूर हुई है आपस में, ऐसे जैसे आप लोग से करते हैं वैसे चर्चा जरूर होती है, लेकिन कहीं लिखा हुआ मुझे नहीं मिला है। तो मनुष्य को, त्रियंग को, हाँ, ये जैसे चर्चा चल रही थी कि असुर कुमार देव उनकी पीतलेशा होते हुए भी वो लड़ाने जाते हैं, तो भगवान बाहुबली और भरत का जो युद्ध हुआ था, तो उनके तो शुभ लेशा ही थी, तो फिर बिल्कुल, तो फिर वो युद्ध करे तो क्या उनकी कृष्ण लेशा थोड़ी हुई? नहीं, तो वो चौथे गुण स्थान छायिक सम्यक दृष्टि है जरूर, पर गुण स्थान कौन सा था? मुनि हो गए थे। अच्छा, भाव में गुणस्थान सब कोई ना बोले ना, एक भाई साहब जब बोल रहे हैं तो सब कोई चुप रहिए ना, या फिर आप लोग बढ़िया से समझाइए, दो में से एक काम करिए। मतलब या तो किसी प्रश्न का उत्तर आपको बढ़िया से आ रहा है तो आप लोग दीजिए, ठीक से दीजिए। हाँ बोलिए भाई साहब। वहां पर चौथा गुण स्थान है, दोनों को चौथा गुण स्थान है, इसीलिए तो बताया जा रहा है चौथे गुण स्थान में 6 लेशिया है। अच्छा, तो वो जो उनको मारने का, चक्र चलाने का भाव आ रहा है, क्या वो आप हम जान रहे हैं भगवान की दिव्य ध्वनि से कि चक्र अपने परिवार वालों पर नहीं जाता है, और वो बाहुबली पर चक्र चला रहे हैं। मतलब कितनी उस समय लेशिया तीव्र उदय में थी उनको, तो कृष्ण लेशिया उदय में आ गई थी। हाँ, लेशिया गुण स्थान चौथा है, इसलिए वहां पर 6 लेशिया है। देख लीजिए ना, आपको कितना बढ़िया उदाहरण याद आ गया। चौथे गुण स्थान का हाल है ये। छायिक सम्यक दृष्टि है दोनों ही, स्वर्ग से उतर के आए हैं, छायिक सम्यक दर्शन के साथ उतर के आए हैं, तीर्थंकर के पुत्र हैं, तो इसलिए तीर्थंकर अपनी जगह है, चौथा गुण स्थान अपनी जगह। चौथा गुण स्थान तीर्थंकर के पुत्र होने से उस चौथे गुण स्थान के परिणामों में फर्क नहीं पड़ता, वो उसका जो अपना परिणाम है चौथे गुण स्थान का वो होता है। तो चौथे गुण स्थान में 6 लेशिया कही गई है। अब वो अलग बात है कि कौन सी लेशिया कितनी देर ठहरती है, कभी हमारे कोई लेशिया ठहर जाती होगी, कभी हमारे कोई लेशिया ठहर जाती होगी, ये हो सकता है, पर हमको कृष्ण लेशिया होती ही नहीं है, ये कथन नहीं घटेगा। 6 लेशिया आपस में रूपांतर होती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद 6 आती रहेगी जाती रहेगी, ये सिद्धांत की बात है। लेकिन ललिता जी, शुक्ल लेशा भी होती है सबके से, या चतुर्थ गुण स्थान वर्तियों के लिए की अपेक्षा से? आप चतुर्थ गुण स्थान को क्यों ले आई? मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेशिया है। नहीं तो मतलब आती है नियम से उसको उदय में शुक्ल लेशा। मैं ये पहले वाले को भी आती है ना, जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य जो 12वें स्वर्ग की आयु बांध रहा है, कैसे बांध रहा है? मिथ्या दृष्टि मनुष्य अपकर्ष काल में शुक्ल लेशिया है, शुक्ल लेशिया के बल से बांध लिया 12वें स्वर्ग की आयु, अपकर्ष काल पड़ गया, परिणाम हो गए, देवायु बांध लिया, कोई मना तो ही नहीं पहले गुण स्थान में है। वो तो किन्हीं को समझ लो जिनको स्वर्ग जाना उनकी अपेक्षा से है, पर स्वर्ग जाना किसको? 1 मिनट, ये कहाँ लिखा हुआ कि किसको स्वर्ग जाना है? नहीं, अभी आप बोले ना 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तब मैं बोल रही हूँ नहीं, वहां उस समय शुक्ल लेशिया का उदय चल रहा है, और उसी समय अपकर्ष काल पड़ गया, मध्यम परिणामी अंश पड़ गया, संजोग से आयु बंध गई, तो उस शुक्ल लेशिया के उदय में देव आयु ही बंधेगी,
नहीं, अभी जैसे कसाई है या कई बहुत नीच कर्म वाले हैं, उनके भी कभी आती है शुक्ल लेशा उदय में? नहीं आती है। आप उन कसाईयों से पूछिए, वो जितनी बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं ना, उतना बढ़िया बढ़िया चिंतन हमारे नहीं आता। मनुष्य है ना, मनुष्य के विवेक है मंजू जी, इसलिए उसको अच्छी बात भी आनी है, बुरी बात भी आनी है। कसाई है, वो उसका बिजनेस है, वो उसका बिजनेस है। इसलिए ये छाऊले से आएगी, सबको आएगी, कितना भी क्रूर परिणामी हो, फर्क इतना ही पड़ेगा, जो भद्र परिणामी होगा उसको शुक्ल लेस्या का ठहराव ज्यादा होगा, कृष्ण का कम होगा। और जो बहुत ही क्रूर परिणामी रहते होंगे, उनके जैसे हमारे मान लीजिए बहुत भद्र परिणामी के कृष्ण लेस्या का पता ही नहीं चला कब आई और कब गई। जैसे हमने कहा ना, विधान करते हुए कहाँ हम लोग को लगता है क्या कि कृष्ण लेस्या जैसा परिणाम होता होगा, सोच ही नहीं सकते, लेकिन आया है वो। तो उसी तरह उसको भद्र परिणामी जो परिणाम होते हैं उसको पता ही नहीं चलता होगा, कृष्ण ज्यादा रहता होगा ऐसा, क्योंकि अंतर्मुक्त बता दिया। अब अंतर्मुक्त का उन्होंने कोई विवेचन नहीं किया, एक आवली भी अंतर्मुक्त और 48 मिनट भी अंतर्मुक्त। तो ठीक, ज्यादा पापी है, ज्यादा तीव्र कसाई है, तो उसको कृष्ण लेस्या का उदय रहेगा, उसी में आयु बंध बांध लेगा नरक की, उसी में अब कर्ष काल आएगा तो नरक आयु बांध लेगा। तो वही पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध है, इसीलिए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि मनुष्य के मतलब छऊ लेस्या है, पर ये जरूरी थोड़ी है कि छऊ लेस्या उदय में ही आए, वो पीत से पद्म, पद्म से पीत, पीत से पद्म, पद्म से पीत भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं ऐसा नहीं होता ना। क्यों? ऐसा होता सठ गुनी हानि वृद्धि नहीं बनती, परिणामों की ही बनती है, सठ गुनी हानि वृद्धि ये बनती ही नहीं। बीच में ही हानि चालू हो जाती, सठ गुण हानि होके रहती है, वृद्धि चालू हो जाती है, मरण हो जाए अलग बात है, पर परिणाम है तो परिणाम सारे अपने अपने वैसे होते हैं। वैसा कभी नहीं होता कि कृष्ण नील कापोत तक पहुंचे और फिर एकदम से परिणाम नहीं, फिर कापोत से शुक्ल के नहीं, फिर कापोत से वापस नीचे आ गए, नीचे से ऊपर, ऊपर कापोत से फिर वापस नील में आ गए, नील से वापस कापोत में आ गए, ऊपर नहीं आएगा। ये तो पता है कि कृष्ण से सीधा शुक्ल में नहीं जाएगा, जाएगा तो ये ऊपर। पर मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है, वो बिल्कुल आप ये चीज जो कह रही हैं वो भी हो सकता है कि नील से कृष्ण में वापस चल जाए। कृष्ण, चलो कृष्ण नहीं लेते, वो तो ऊपर की है तो वहां नहीं घटेगा। किसी को पद्म लेस्या चल रही है, पद्म से वो शुक्ल में आया, या पद्म से नीचे क्या होगा, पीत में आया, पुनः पद्म में आ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा किसी को भी कि आए ही नहीं कृष्ण लेस्या उदय में, चूंकि चारों लेस्या का वहां पर है, सॉरी छौ लेस्या का है, तो छौ लेस्या उसको आएगी ही आएगी। नहीं आए कि कोई भी चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है, हमेशा वो मान लीजिए कि शुक्ल को भी छोड़ दीजिए, नीचे की दो छोड़ दीजिए, वो तीन में ऐसे पलटता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कि लेसाएं क्रम वाइज भी होती है क्या दीदी? हाँ, क्रम वाइज, हाँ क्रम वाइज होती है, चाहे चढ़िए चाहे उतरिए, क्रम वाइज होती है, छलांग लगाती है। कापोत का क्या रंग बताया था आपने? कापोत का कबूतर जैसा। हाँ, और नील का नीला ना? हाँ, नील का नीला, कृष्ण का काला। चलिए, समय हो गया उच्चारण करने का। करुणा ने दीपक में 64 पेज में पूरा लेस्या का लिखा हुआ है, उसमें आपने लिखाया था कि कर्म भूमि मनुष्य एवं तिर्यंच गति के जीवों की द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या का रंग अलग अलग है, और नरक गति एवं देव गति के दोनों का रंग एक सा होता है। जैसा, हाँ, तब ठीक है, अगर आप देख के बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं होना तो एक सा ही चाहिए, लेकिन कई बार चीज याद नहीं रहती है, अब सिद्धांत में लगता है कि बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। भावभाषणा तो थी कि एक होना चाहिए, मनुष्य त्रियंच में तो अलग अलग होती ही है, एक से एक काला आदमी आपको इतना। देखिए ना, आज अपने लोग के मुनि महाराज हैं, सभी तरह के तो हैं, बहुत काले भी हैं, एकदम काले भी हैं, पर उनको खाली है वहां पर 3 शुभ लेस्या चलती रहती है उनके। तो ऐसा मनुष्य त्रियंच में तो छौ लेस्या, मतलब भाव लेस्या द्रव्य लेस्या से कोई मतलब नहीं है कि कोई काला है तो उसकी लेस्या कृष्ण ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ललिता जी, ऐसा भी तो होता है जैसे साउथ में गर्मी का वेदर है और यहाँ का मतलब जिन से उन लोगों के काले हैं तो वो काले होते हैं,
तो उसमें लेस्या का क्या होगा? नहीं, वो लेस्या कृष्ण कहलाएगी इनकी, चाहे जिन्स के कारण हो कुछ भी हो, शरीर का रंग द्रव्य लेस्या कहलाती है, और कुछ इसका परिभाषा नहीं है। शरीर के रंग को द्रव्य लेस्या कहते हैं। वो द्रव्य लेस्या को जब आप जैसे जिन्स वगैरह का जब ला रही उदाहरण, तो वो कब उससे कोई मोक्ष जाने में अंतर पड़ता ना, तब हम कहते भाई उनका तो जिन्स वहां पर वो तो क्षेत्र ऐसा है, तो क्या करें बेचारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम ब्लैक से अपने दो गोरे, दो सांवले, दो हरिया, दो लाल। यही बोल रही थी कि पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ की द्रव्य लेशा फिर कृष्ण थी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये बार बार बोले ना, मनुष्य गति में द्रव्य लेशा का कोई फर्क पड़ता, मेन भाव लेशा ही है। वो भाव लेशा फर्क पड़ता है। चलिए आज किन किन को उच्चारण करना है? कोई नहीं बोले तो मैं बोलूं। सीमा सोमानी बोल रही हूँ सर, मेरा नंबर होना चाहिए। तुम दूसरा अध्याय नहीं बोली हो क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ सीमा। हाँ बोलो। और कोई नहीं बोलने वाला तो, और कोई नहीं बोलने वाला तो अर्चना जी, क्या रचना जी बोलना चाहे तो, और वो क्या नाम है, सरिता नहीं बोलने वाले, नाम तो बहुत है, सबके पूरे थोड़ी हो गए। नहीं नंबर है, जिसे मुन्नी का कौन कौन बोल लिया था? सरोज जैन, मीरा जैन। कल भी मैंने बोला कि भाई जिनका नंबर वो एकदम किताब खोल के तैयार रहे। अब देखिए 2-3 मिनट चली गई, इसी में चली गई 3 मिनट। मैं बोल रही हूँ 3 मिनट, पता भी नहीं चलता ऐसे। नहीं ऐसे अभी शुरू कर देना चाहिए। मैं बोलूं नहीं, शुरू कर देना चाहिए। जिसका हो वो खोल के रखे, तुरंत शुरू कर दीजिए, बिना मतलब 4 मिनट हो गई। 48 में छोड़ा था मैंने, 52 हो गया। आप बोलिए सीमा जी, आप बोलिए फिर। औपश्रमिक स्थायिको भावो मिस्य जीवस्य सतत्व मोदयिक पारिणामिको च द्विनवष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथा कर्मम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन अध्यास चतुस्त्रिति पंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमश्च गति कसाई लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयत्ता सिद्ध लेस्यास षट् भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् विदुष्ट चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च स मनस्काः संसारिणस्त्रस्थाभ्रः पृथिव्य तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः दीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्तिकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः सुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मुनिस्यादीनामेकैक विधानि संगिनः समनस्काः विग्रह गतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गति है अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दो तीन्वानाहारकः समुच्चन गर्भोपादा जन्म सच्चित सिद्ध सबृता सेत्रा मिश्रा चैकस्तद्युनेः जरायु जांडस पोतानां गर्भः देव नारकानामुत्पादः श्रेष्ठानां समुच्चनम् औदारिक वैकृकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् परदेशतो संख्ये गुणम प्राक् तेज सात
अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनी भाज्यानि युगपते कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समुच्चनज माध्यम औपाधिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमभ्याघाति चाहारकम परमत्सयतस्यैव हे नारक समुच्चनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्री वेदाः औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषुन वर्त्यायुषः इति तत्वाधिकम रोगशास्त्र द्वितीय अध्याय। आंटी ठीक हुआ क्या? अपना सुनना तुम और आज के मतलब ऑडियो खोल करके नौमा देखना, थोड़ा बता देते हैं। और एक तो कहाँ ये 32वां थोड़ा ठीक नहीं बोली हो, है ना। और एक और कोई था, तो थोड़ा सा अपना रिकॉर्डिंग सुनना, है ना। सुनोगी तो तुम, और किताब खोल के सामने सुनना तो तुमको पकड़ा जाएगा कि मेरी क्या गलती हुई है। जैसे मिश्रा चैक्सस तद्योनिया होना, तो ये भी तुम ठीक नहीं बोली। द्विधोष्ट पता नहीं क्या बोली थी तुम, मुझे मतलब थोड़ा सा अलग सा बोली थी, तो देख लेना। बाकी ऐसा ठीक था तुम्हारा। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं तां रूपतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धिये। औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स तत्वमोदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशे कविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेस्या चतुस्त्रे के षट भेदा जीव भव्या भव्य तत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विदो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिण स्थावरा पृथिव्यप्तो जो वायु वनस्पतय स्थावरा द्विन्द्रियादशा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वत्युपकरणे देवेन्द्रियं लब्धु उपयोग्यो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यान्ता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेके वृद्धानि संगीनः समनस्का विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम द्वो त्रिन्वारहारक समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत समृता सेतरा मिश्रश्चैकस्तद्ध्वन्य जरा जुंडादज पोतानाम गर्भ देव नारकाणाम उपपाद शेषानां समूर्छनम औदारिक विक्रिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरूप भोग मध्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम औपपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्ययम च
तेजसमपि शुभम विशुद्धमभ्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव नारक समुचिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुनोपर्व देहा संख्ये वर्षायुषो न पर्व वर्त्यायुष इति तत्वादिगमे मोक्षत्रय द्वितीय अध्याय। नमो नमः। आंटी कहाँ गलती है बताइए। थोड़ा तो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा आप 13वां भी गलत बोले थे, 14वां भी गलत बोले थे, फिर आप 20वां भी गलत बोले थे। प्रतिव्यक्तो जो वायु वनस्पति स्थावरा, और आप ये भी 23वां भी गलत बोले थे। नहीं 23वां नहीं, 22वां भी गलत बोले थे। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्या दीना मेकेक वृद्धानी। नहीं 22वां वनस्पत्यंता नाम एकम। अभी आप ठीक बोले। नहीं अभी गलती बोले ना, उस समय भी आप ऐसे ही गलती बोले थे। वनस्पत्यंता नाम एकम नहीं, बस वनस्पत्यंता नाम एकम। सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, किताब खोल के सामने आपको अपनी गलती पता चल जाएगा। अभी आप गलत बोल रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, दूसरे की रिकॉर्डिंग सुनिए। ठीक है, अभी ठीक है क्या? हाँ, वनस्पत्यंता नाम एकम। हाँ, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। ठीक है, गलत हो जा रहा है ना, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मेरा पूरा अध्याय कल का तो पूरा ही अध्याय है मेरा किया हुआ, नहीं कल तो तीसरा हुआ होगा, दूसरा अध्याय पहले जो है तो उसको आप सुन के, विजया जी का एकदम पूरा किया हुआ है, कुसुम जी का है, किसी का भी सुन के ना आप अपनी और अपना सुन के आप गलती, जहाँ गलती हुई है वहां निशान लगाइएगा और फिर उसको सुन के ठीक करिएगा तो ठीक हो जाएगा। चलिए आप कौन बोलेंगे? कविता जी। हाँ जय जी। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक परिणामिको च द्विनमाष्टा पारिणामिको च द्विनमाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धस चतुष्ट त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रे कै षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च स मनस्काः संसारिनो तस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियास्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्या दीना में कैक विद्धानि संगीन समनस्काः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एक दो तीन्वानाहारकः समूर्जन गर्भोपपादा जन्म सचित सी समृताः सेत्रा मिश्रा चकसस् तद्योनयः जरायुजांडज पोतानां गर्भः देवनारकानां मुखपादः शेषानां समुक्षणम् औदारिक वैक्रिय का आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुण प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोग मन्त्यं गर्भ समुचनज माध्यम
औपपादिक वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्याघाती च हारकम प्रमथ सिंह तस्येव नारकं समर्चिनो न पुंसकानि न देवाः से शास्त्री वेदाः औपपादिक जन्मोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो न प्रवर्त्यायुषः इति तत्वार्थिकी मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय। नमो नमः। 14 और 32 थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, बाकी तो सब ठीक था। 32 सचित शीत समृतः सेत्रा मिश्राश्चकसस्तद्योनयः। सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस, चैकसस बोलना है, चैकसस्तद्योनयः। और 14 भी गलत था। द्विइंद्रिय दयस्त्रशः, ये भी द्विइंद्रिया दयस्त्रशः। हाँ, और तो आपका ठीक था। द्विइंद्रिया दयस्त्रशः। हाँ, अब किनको बोलना है? मैं बोलूं भाभी? मैं बोलूं? हाँ, मुझे नहीं मालूम है किनको बोलना है। अच्छा, जय भाभी प्रणाम। औपशमिको छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य से तत्व मोदायिक परिणामों को मोदायिक नहीं है, मतलब 1-1.5 महीना से तो ये हो ही रहा होगा, और 30 लोगों ने तो कम से कम कर ही लिया होगा वाचन, है ना। मोदायिक नहीं है, 2 ही लोग बोले इतने दिनों में, 2 ही लोग मोदायिक बोले, एक और कोई बोला था याद नहीं है, आज आप बोले मोदायिक है ना। मोदायिक कहाँ है बोलिए तो, है क्या? द में आकार है, मोदायिक है ना, मोदायिक थोड़ी है। मोदायिक परिणामिको च, परिणामिको च, जहाँ पर आकार है वहां बोलते नहीं है, जहाँ आकार नहीं है वहां आकार ले लेते हैं। ये तो हिंदी का ही शब्द है ना, परिणामिको च। परिणामिको च, परिणामिको च, पा बोलना है, परिणामिको च नहीं बोलना। परिणामिको च दिव नवाष्टादशे विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्यानि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धश्च त्रिपंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संयता सिद्ध लेश्या चतुस्त्री कई षट भेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम से दिव्यधोष्ट चतुर्भेद है संसारिनो मुक्ताश्च सन्मनस्का मनस्कः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरः देवेन्द्रियाद्यास्त्रसः पचेन्द्रियाणि दिव्यविधानि निवृत्तियो प्रकरणे देवेन्द्रियम लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैके वृद्धानि संगीनः मनस्कः विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकम द्वि त्रिन्वाहनाहारकः समूर्छन गर्भोपपाद पादा जन्म सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्राश्चेकस्त
देध्योन्य है। जराजुन जराजुन चैकसस तद्योनिः चैकसस तद्योनिः जैकसस द्योन्य है। चैकसस तद्योनिः जैकसस तद्योन्य है तद्योन्य है। जैकसस तद्योन्य है। जरा युजांडज पोतानाम गर्भ है। देवनारका नाम पाद है। शेषानाम समूर्छनम ओदारिक वैकारिक आहारक तेजस कार्मानी शरीरानी परम सूक्ष्मम प्रदेशो संख्ये गुणम प्राके तेज सात अनंत गुणे परे प्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपते कस्मिन्नाः चतुर्भ्य निरुपभोगम मनत्यम गर्भ समूर्छन गर्भ समूर्छन जन्माध्यम उपपादिकम विकेरिकम लब्धि प्रत्ययम च वेज समपि शुभम विशुद्धम व्यघाति चाहारकम प्रमथ संयत येव नारकः समूर्छनो नपुंसकानि ने देवः शेषः स्त्री वेदः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो सो नेपवर्तिया युष है। पहले से तो आपका बहुत ठीक हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ऑडियो सुन के थोड़ा ना आपको ठीक करना पड़ेगा। किरण दीदी है क्या? चली गई किरण दीदी? वंदना 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 किरण दीदी अध्याय नमो नमः। किरण दीदी गए क्या? किरण दीदी वंदना चली नहीं लगता है। आज अब कौन किरण दीदी? आचार्य श्री के संघ की वर्धमान आचार्य श्री के संघ की जो किरण सुमति माता जी की जो बहन है। अच्छा, दिखी थी, ये पढ़ रही थी तो हम बीच में बोले नहीं, अब लगता निकल गई वो। है बंद है, व्हाट्सएप बंद है क्या? किरण दीदी खोलिए आप अपने को, मेरे में तो नहीं दिख रही हमको। आई है क्या किरण दीदी? लगता है हाँ दिखी थी हमको, हम बीच अभी में नहीं बोले। नहीं दिखी थी हमको। नहीं अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। और यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जिन लोगों को 4 लोग को बोलना है, रजनी जी कल अगर बोले तो तैयार रहें, सरिता पाटनी जी अगर बोले तो तैयार रहें, अथवा जो नाम है जिनका सब कोई तैयार रहेंगे। आप लोग 4 लोग की कोशिश करेंगे बुलवाने की। तीसरे अध्याय कब बुलवाएंगे? हाँ तीसरे अध्याय ये दूसरी सबकी हो जाए तब ना। बाकी है क्या? अभी दूसरे में इतने दिन से तो रहा है, बाकी है तो 50-60 लोग हैं बोलने वाले हैं। तो समय तो पहले तो 2 लोगों को बुलवाया, इधर में मैं 4 लोगों को बुलवाने लगी। बोल तो जबकि अब तो 4 बोल रहे हैं। कम से 50 लोग से ज्यादा ही हैं। सही तो नहीं, अच्छा है ना, इतने लोग सीख रहे हैं, और क्या चाहिए। नहीं वो तो बहुत अच्छी बात। पढ़ना तो आना ही चाहिए ना, तत्वार सूत्र कम से कम। चलिए, लेकिन एक्चुअली जो आदत पड़ जाती है ना, वो निकलती तो बहुत मुश्किल से, कितना ही सुन लो, वो जो रटा हुआ वो ही निकलता मुंह से। तो निकलता तो है, लेकिन निकलने के बाद तुरंत याद आ जाता है तो उसको दोहरा लेते हैं। हाँ सही बात। नहीं अब सुबह जब करते हैं ना, सुबह तत्काल पाठ करते हैं ना, तो पहले दूसरे अध्याय में तो नहीं
होगी, कोई एक दो जगह होती होगी आपके हिसाब से, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो शुद्ध। मुन्नी बुआ को कि मुंह पर पड़ा हुआ ना, लेकिन जहाँ पर हम लोग का मुंह पर पड़ा हुआ वहां पर जब हम लोग बोलते, क्योंकि मेरे साथ भी है ऐसे कई चीज, मेरे भी कई स्तोत्र वगैरह में ऐसी है कि पहले ध्यान से नहीं, ऐसे ही पढ़ लिया, अब ध्यान, मतलब थोड़े दिन पहले ध्यान देने लगी, व्याकरण का ज्यादा मैं पहले ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे पढ़ लिया, कोई चीज है तो पढ़ा हुआ मुंह पर, लेकिन तुरंत उसको उसी समय सुधार लेते हैं। तो दोष भी नहीं लगा, भक्तामर जी भी सुधरवाई है ना हम लोग का, तो मेरे को लग रहा है वो तो बहुत ही गलत बोलते हैं सब जन, मैं भी उन्हीं में हूँ, मिलेगी, बहुत गलतियां मिलेगी भक्तामर 4 दिन में हो जाएगा, 7 श्लोक करेंगे तो 1 हफ्ता में हो जाएगा। अभी तो दोनों समय बहुत टॉप की चीज चल रही है, उनको होने मुन्नी बुआ आई तो मुन्नी बुआ को बोला मैंने, वो पूछे वो क्लास करती हो क्या, मैं बोली हाँ शाम की तो करती हूँ ललिता जी की, थोड़ा सिखाते हैं अपन लोग तो बहुत गलती बोलते हैं हम लोग, तो मैंने ये बोला हम लोग तो बोला कि वो भी यही बात बोले, जो वर्षों से मुंह पर पड़ा हुआ है ना वही बोलेंगे, बोले नहीं तो फर्क पड़ता है। ऐसा भाव बना के मत रखिए, फिर तो बताइए कि आचार्यों की वाणी हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए। ये कहिए कि हाँ वहां पर जैसे ही हम गलती बोलते हैं, सुन लिए बहुत बार, एक बार सुन के तो नहीं रहता है, बहुत बार सुन लिए तो वहां पर जैसे हमारे मुंह से गलत निकलेगा ना, हमको लगेगा अरे ये तो ऐसे बताया गया था, तुरंत पता चल जाता है, तो ऐसे करते करते सही हो जाता है। ललिता दीदी प्रणाम, किरण दीदी वापस जुड़ गई हैं। 10 बरस तक जो हाँ ठीक है, 20-25 बरस तक गलत पढ़े हो तो उसको सुधारने में 5 महीना तो लगेगा ना, है ना। पहले दूसरे अध्याय में तो शायद तो रवि विषय पढ़ते हैं, नहीं तो सब स्टोरी पढ़ते थे, हमको तो नहीं दिख रही तो कभी नहीं, वो जुड़ी है दीदी, अभी वो कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है उनका। हाँ कनेक्टिंग आ रहा, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा हाँ कनेक्ट नहीं हुआ, गलतियां तो बहुत सुधर गई। हाँ जितना जितना पढ़ेंगे उतना सुधरती जाएगी, जितनी सुधर जाए उतना अच्छा है। हाँ वो बात ठीक है, जो मुंह पे पड़ा हुआ है वहाँ आते ही अटक जाते हैं एक बार के, नहीं जोत के पल्ले, तो वो सही तो हो गई लेकिन वहाँ अटकते हैं। वही अटकते अटकते एक समय ऐसा आएगा कि आप अटकना छोड़ देंगे, है ना। इस चीज पर तो विश्वास रखना ही चाहिए ना कि एक दिन हमारा अटकना भी छूट जाएगा। अभी अटक रहे हैं, अभी हम बोल जा रहे हैं, फिर हम उसको शुद्ध कर रहे हैं, फिर हम बोलने के समय में अटकना चालू होगा, फिर अटकना भी छूट जाएगा। तो किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 50 है, किसी की 45 है, और भाई मेरे जैसा आदमी ना 55 बरस में जैन धर्म में घुसा, आप लोग तो पैदा ही जैन धर्म में हुए, तो आप लोग तो 10 बरस से जानने लगे तत्वार सूत्र को, तब 50 बरस तक 40 बरस तक उस सूत्र को वैसे पढ़ लिए, 40 बरस की आदत को कम से कम 4 महीना तो दीजिए। ठीक बात है, तो वो ठीक हो जाएगा। हम लोग को निराश नहीं होना है, अपने मन में एकदम जो बना के रखना चाहिए। लेकिन सीखने की उमंग हो गई, अब जब भी करते हैं पहले ध्यान दे के किताब में पढ़ते, उमंग हो गई सीखने की, ये एक बहुत बढ़िया बात है। आगे पाठ करते थे जल्दी जो आ रहा है। आप 2 पाठ रोज करिए ना, आज 2 पाठ दूसरा कर लीजिए, कल 2 पाठ दूसरा कर लीजिए, कल 2 पाठ, आपको 10 पाठ करने का। 15-20 होते हैं, तो बस करने तो 15-20 होते हैं, तो फिर वो रास्ता भी छूटती है। मैं तो नियम नहीं लेती हूँ 15-20 का, मैं तो 1 या 2। आजकल तो ऐसा ही हो गया कि पूरा पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। मंजू जी, मैं द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, संस्कृत वाला स्वयंभू स्तोत्र, संस्कृत वाला आपका ये क्या कहते हैं, तो आपका संस्कृत पढ़ा हुआ है ना? संस्कृत आप सुनो तो सही, पहले मेरी बात तो सुन लो। कल्याण मंदिर स्तोत्र, आपका एक ही भाव स्तोत्र, करीब 10-15 तरह की चीज रोज पढ़ते थे। अब मेरे पास समय ही नहीं है, मेरा सारा छूट गया, सारा बंद हो गया, बस 2-3 ठो पाठ करती हूँ, तत्वार सूत्र, सहस्त्रनाम, एक ही भाव स्तोत्र, इसके अलावा सारे पाठ छूट गए। कितने पाठ संस्कृत के ललिता जी, सहस्त्रनाम में तो बहुत ही विसरण है, मतलब बहुत ज्यादा है ना उसमें। तो क्या है सहस्त्रनाम में? सहस्त्रनाम तो चैलेंज है, जो ग्रामर नहीं जानता है वो कोई नहीं शुद्ध पढ़ता होगा, कोई भी नहीं। हम तो पढ़े ही नहीं, तो कहाँ से जानेंगे?
ग्रामर हम एक तो ऐसे आदमी भी पढ़ना नहीं सीख सही रहे हैं। पढ़ता है। मैंने स्त्री में देखा, दो चार लोगों को उसमें तो पढ़ाया बहुत स्त्री ज्यादा में, है, मैंने ध्यान दिया अब। पूरा हाँ तो पूरा बहुत गलती ज्यादा पढ़ते हैं विसर्ग है, विसर्ग और बहुत ज्यादा पूरा है उसमें। ब्रह्म को अब्रह्म बना देते हैं, अमर को मरा वाला बना देते हैं। उसमें तो सबसे ज्यादा ये चीज है सहस्त्र नाम में, तो भगवान के 1008 गुणों को हम 1008 अवगुण बना के बोल देते हैं। देखिए हम लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं। सहस्त्र नाम तो किसी से सीख, या तो अपने को व्याकरण का ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक बार किसी व्याकरण के ज्ञानी के सामने उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए एकदम। भगवान को हम लोग मरा बना देते हैं, अब्रह्म बना देते हैं, कुशील बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या, अजन्मा है जन्म वाले बना देते हैं, मरण से रहित मरण वाले बना देते हैं। हम सब कुछ बना देते हैं उसमें भगवान को, क्योंकि हमको मात्रा का ज्ञान नहीं है। सहस्त्र नाम वगैरह अगर होगा तो हम लोग इस क्लास में कर लेंगे। अब अपना ये तो जल्दी होने वाला है, सुबह वाला तो संख्या 4 पर रुकना होने में आ गई है, तो इसके बाद 1000 जाप बताइएगा आंटी जी, सहस्त्र नाम का 1000 जो जाप आता है ना, वो सही करवाइएगा हम लोग का। हाँ ठीक है, मैं तो नहीं कभी जाप करती हूँ, सहस्त्र नाम ही पढ़ लेती हूँ, जाप तो नहीं कर पाती हूँ मैं, तो जो भी खैर वो भी करवा देंगे। तो अपने थोड़ा सा सीख लेंगे। तो इसलिए ना संस्कृत का पाठ किसी के सामने पहले एक बार सीख लीजिए, सीख के उसमें पेंसिल से दाग लगा लीजिए, पेंसिल से साइड में लिख लीजिए कि इसका उच्चारण ऐसे है, और फिर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा गलत हो जाता है ना, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। हमारी सासू जी आज इतने साल से सहस्त्र नाम पाठ बोल रही है, 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ के रोज 3 बजे बोलती है, उच्चारण करके बोलती है। अब सही पूरा जोर जोर से बोलती है अपने रूम में। क्योंकि थोड़ा सा ना अर्थ, अब जैसे भगवान ने ये किया, हाँ भगवान ने ये किया, अब आप बोल दिए भगवान को किया। अब लोग जो शांति धारा बोलते हैं लोग, हम लोग भगवान को शांति करा देते हैं यार, मैं तो दंग रह जाती हूँ। कैसे कैसे उसमें क्या बोलते हैं उल्टा, है ना, क्या है आपने सब कोई अच्छे टीवी पर आ रहा है, अच्छे लोगों का भगवान को शांति करा देते हैं। यहाँ हम तो एकदम शांति चित्त बैठे हैं, भोग विलास में बैठ के खुश हो रखे हैं, आपको शांति चाहिए। हमको बहुत ताज्जुब लगता है जब ऐसा लोग उच्चारण बोलते हैं ना, ये विधि ठाडो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ दर्शन ये पाठ बोलते हैं ना, उसमें करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, है ना, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, क्या बोल देते हैं लोग, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, भगवान जिनेन्द्र को शांति हो जाए। वो तो बेचारे अशांत बैठे स्थिति शिला में, बाप रे। और अच्छे लोग, अच्छे पंडित है ही नहीं, ये है ही नहीं कि हम किसी चीज का सही उच्चारण करें। हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं बताइए। करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, ओहो भगवान जिनेन्द्र को शांति हो जाए। हमें तो नहीं चाहिए भाई, हम तो अभी अनंत काल तक रुक लेंगे इस संसार में। बोलता ही नहीं है कोई, ये विधि ठाडो में वीतराग बेटियों राखो। हाँ सब कोई वीतराग बेटियों, और टोकिए ना, और टोकिए किसी को तो बोले नहीं हम लोग तो बेटियों बोले हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या बोले, क्या सिखाए किसी को, बोलिए। कहीं वो बिजिया जी कराती रहती थी शुद्ध, तो बेचारी बोलती थी क्या पैसे बोले, तो आप लोग में से कोई लोग उसको बोलते थे नहीं हम तो ऐसे ही बोले हैं। जो लोग जिस लोग की आप गलती पकड़ा रहे हो, अगर वो पलट के आपको ये जवाब दे मैं तो ऐसे ही बोली हूँ, तो फिर किसको ठीक कराए, हमको जवाब दीजिए। तो सही है, आप लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसको ठीक कराए। हिंदी के पाठ हम लोग गलत बोल रहे हैं, ताज्जुब की बात तो ये है। संस्कृत के तो चलो क्या बताया जाए, बहुत मतलब इस तरह की शांति धारा में तो मोस्ट लोगों को देखते हैं जिनेन्द्र बोल जाते हैं। वहां पर भी है संस्कृत वाला जो शांति पाठ है, उसमें भी लोग गलत बोल जाते हैं। असल में हो क्या रहा कि हम अपना उसमें ज्ञान नहीं लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान को क्या बोल रहे हैं, भगवान को हम कोई उल्टा तो नहीं बोल रहे कि भगवान जी आप ही को सब कुछ मिल जाए, हमारे पास तो सब कुछ है, आप ही हो रीते, आप ही को सब कुछ मिल जाए, हम कहीं ऐसा अर्थ तो नहीं। दर्शन पाठ बोलते ना, उसको मैंने जो एकदम बहुत ज्ञानी है खुला के देखा था मैंने माता जी के सामने, तो प्रभु पति तपावन बोलते हैं,
प्रभु पतित पावन में अपावन चरण पावन में अपावन। अब वो जो एकदम आंटी भगवान का तपार है ना, तपावन नहीं बोलना चाहिए, पावन में अपावन। हाँ वही तो ही बोल रही है ना। अरे वो छोड़ो, उदक चंदन तंदुल, उदक चंदन तंदुल हम लोग दिन भर में पता नहीं पूजा के समय में कितनी बार बोलते हैं, सब गलत बोलते हैं। गान रवाकुले, गान रवाकुले है, रव माने शब्द होता है कि हम मतलब उच्चारण से आपकी उच्चारण के द्वारा आपका मतलब स्तुति कर रहे हैं, वहाँ पर ये चीज है। तो गानर वाकुले, हर आदमी गानर वाकुले, हर आदमी व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, कोई भी हो, गानर वाकुले, गान रवाकुले होना चाहिए। क्या 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 किसको सुधारा जाए? नहीं सुधरने की लोगों में जब तक खुद की इच्छा नहीं होगी कि हम सुधरे, जब तक कोई सुधार थोड़ी सकता है किसी को। तो फटाफट बोलेंगे प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो। जल्दी में थोड़ी गलती हो भी जाती है। चलिए, जिनवानी स्तुति नहीं हुई, मैंने तो रिकॉर्डिंग ही बंद करना भूल गई। मैं पढ़ाई ये सब चर्चा होती तो बंद ही कर देती हूँ, याद ही नहीं रहा आज। सरिता जी कर रहे हैं क्या? हाँ करिए।